हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध। बोर्ड परीक्षा को बिल्कुल भी समय नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका निबंध है जो हर साल आता है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिल्कुल भी समय बर्बाद ना किए। प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए एक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरी हेडिंग डालनी होगी, प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण। और भी प्रदूषण के प्रकार होते हैं जैसे मृदा प्रदूषण, लेकिन उनको मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि एक लिमिट में ही हमको अपना निबंध पूरा करना है। तो एक एक करके हम समझते हैं चारों प्रकार के प्रदूषण को। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखा है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है और जब भी ये संतुलन बिगड़ जाता है तो वायु में प्रदूषण लगता है। जैसा कि आपको पता ही है कि वृक्षों की कटाई के कारण हमारा जो वातावरणीय संतुलन है वो बिल्कुल भी बिगड़ता जा रहा है, बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, जिसके कारण नाना प्रकार की हमें बीमारियां देखने को मिल रही हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रदूषण की तरफ, जल प्रदूषण। तो इसी के साथ में दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस से घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है या जल प्रदूषण कहलाता है। तो आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है कि नदियों में हम क्या करते, कपड़े धुलते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को फेंक देते हैं, कारखानों से निकला हुआ कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण जो जल है वो दूषित हो जाता है और इसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले ध्वनि प्रदूषण की तरफ। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब बहुत तेज आवाज निकलती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। आज के टाइम पे गाड़ियों में लोग क्या करते हैं, बहुत हाई पावर के सायरन के स्पीकर यूज करते हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। इससे कान के पर्दे फटने की संभावना भी बनी रहती है। चौथा है हमारा रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो ये रासायनिक प्रदूषण भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो नदियों, नालों से बहते हुए समुद्र के पानी से मिल जाती है और जिसकी वजह से जल भी दूषित हो जाता है। और साथ ही साथ में अगर उन्हें हम क्या करते हैं, खुले स्थानों पर जला देते हैं तो जिसके कारण वायु प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। तो रासायनिक प्रदूषण सभी प्रदूषणों में सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। अगला बिंदु है हमारा प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण आपको बता दूं, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने की स्थान की भी भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है।
विज्ञान भी प्रदूषण में अपना अहम स्थान रखता है। इसके गलत तरह से प्रयोग के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये प्रदूषण के मेन कारण हैं। चलते हैं इनके रोकथाम के लिए प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की। कि आपको बता दूं, यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन आज इन चीजों का प्रयोग करना कठिन है। प्रदूषण को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, जल में गंदगी, हवा में विषैली गैस आदि को ना छोड़कर हम इस पे जो नियंत्रण है उसको पा सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साथ ही ऐसे पदार्थ जिनको हम दोबारा से रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, उनका पुनः प्रयोग करके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक डिटेल देनी है और आखिरी में डालना है उपसंहार। उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। तो यह है आपका निबंध, जो कि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। इस तरीके से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे 9 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं ऐसी और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से परीक्षा दें।